हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ शिखा। मुझे पता है कि तब कैसा लगता है जब आपका कोई अपना जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है, जो आपसे कभी ये कहता है कि आप उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपसे ज़रूरी कुछ भी नहीं है। वो आज आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कि आप कभी थे ही नहीं। आपकी कॉल्स का वो ऐसे जवाब दे रहा है या फिर आपके कॉल्स एंड मैसेजेस का वो जवाब ही नहीं दे रहा है जैसे कि आप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उसकी लाइफ में। जैसे कि जो बातें उसने बोली या आपने बोली या जो चीज़ें हुई वो कभी हुई ही नहीं थी। इसे इग्नोरेंस कहते हैं। इसका मतलब है आपको कोई इग्नोर कर रहा है। अब इस सिचुएशन में आप क्या कुछ फील करते हैं, क्या होता है और इग्नोर जो आपको कर रहा है वो क्यों करता है और आप उससे डील कैसे करें, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, आप भी इस चीज़ से परेशान हैं, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप जब एंड तक देखेंगे तभी आप जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वीडियो के उनको लिंक कर पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि इग्नोर होने से आपका क्या लॉस है, इग्नोर जो आपको कर रहा है वो क्यों कर रहा है और इसका सल्यूशन आप क्या निकाल सकते हैं अपनी तरफ से। तो देखिए, पहली ये बात है कि आप जब आपको कोई इग्नोर करता है तो जो फर्स्ट रिएक्शन आपका होता है, जैसे कि आपने कॉल मैसेज किया, तो दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो अगर आपने एक कॉल किया, एक मैसेज किया, अगले का रिप्लाई नहीं आया तो आप बिल्कुल ही हड़बड़ा जाते हैं और कॉल पे कॉल करते रहते हैं। देखिए, इस सिचुएशन में आपको जो कॉल आने के या रेस्पॉन्स आने की संभावना है वो बिल्कुल ही नील हो जाती है। अगला इरिटेट हो जाएगा, आपको कॉल नहीं करेगा। जो दूसरी तरह के लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो थोड़ी सी समझदारी दिखाते हैं और वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। और मान लीजिए 1-2 दिन बाद आपने कॉल किया, मैसेज किया और अब वो इंसान आपके कॉल या मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा है। आप तब हड़बड़ाते हैं। उस हड़बड़ाहट में आप क्या करते हैं? मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल करते हैं ना, किया है ना आपने। इसके बाद क्या करते हैं जब वो इंसान कॉल नहीं उठा रहा है? अब आप उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, उनसे बात करना शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। ये उनसे पूछने से अच्छा आप खुद सोचिए कि वो इंसान आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है। या तो आपने ऐसी कोई बात बोली है जिससे वो नाराज़ है, या तो शायद कुछ और बात है। अब इस केस में आप क्या करते हैं? उस इंसान से बात करने के लिए उसके कॉन्टैक्ट से बात करेंगे, शायद उसकी कोई फ्रेंड होगी उससे बात करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि अगर कॉल पे बात नहीं हो पा रही है तो एटलीस्ट एक मुलाकात तो हो जाए, और आप यहीं पे गलत हो जाते हैं। देखिए, कोई भी इंसान आपसे मोहब्बत क्यों करता है? कोई भी इंसान आपकी शक्ल और सूरत से आपसे 1 या 2 दिन प्यार कर सकता है। आपकी सीरत से और आपकी इमेज से प्यार करता है कोई भी इंसान। अगर आपकी इमेज ख़राब है, अगर किसी की इमेज ख़राब है, उसे मोहब्बत मिलने के चांसेस बहुत ख़राब होते हैं, क्योंकि हर इंसान अगले की इमेज से पहले प्यार करता है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। ये सब करके, उसे बार बार कॉल करके, उसके पीछे पड़ के आपने अपनी इमेज वैसे ही ख़राब कर ली है। क्योंकि अब उस इंसान को क्या लगता है, जो आपसे मोहब्बत करता था, अब उसके दिमाग में आपकी इमेज ये बन गई कि ये तो पीछे पड़ा है। देखिए, आपने अपनी इमेज पहले ही अटेम्प्ट में ख़राब कर ली। अब आप क्या करते हैं? आप मिलने की कोशिश करते हैं, जो आपकी सबसे बड़ी गलती है। पता है, अगर आप ऐसे इंसान से मिलेंगे तो आपको क्या एहसास कराएगा? आपको ये फील होगा, जो इंसान कल तक मेरे लिए मरने की बातें किया करता था, आज मैं मर भी जाऊं तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यकीन मानिए कि अगर आपने अपने ऐसी सिचुएशन के बाद मिलने की कोशिश की होगी तो आपका एक्सपीरियंस बहुत बहुत ख़राब रहा होगा और ऐसा हुआ होगा, क्योंकि हम वहीं गलत हो जाते हैं। आपने वही गलती कर ली। अब कोई इंसान आपसे नहीं मिलना चाह रहा, आप ज़बरदस्ती किसी को खाना नहीं खिला सकते, वो वॉमिट कर देगा। वैसे ही अगर कोई इंसान आपसे नहीं मिलना चाह रहा तो आप उससे जब मिलेंगे तो परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि वो आपको कुछ भी बोल सकता है और आप अपनी सिचुएशन को, जो आपके पास है, आप उसको भी खो देंगे। आप बैठकर ये सोचिए कि वो इंसान मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, मुझसे बात क्यों नहीं करना चाह रहा है।
देखिए, दो परिस्थितियाँ होती हैं। एक जो शायद कम होती है कि कोई इंसान आपसे बात इसलिए नहीं करना चाह रहा है क्योंकि शायद आपने कुछ ऐसा बोल दिया है, उसको कुछ ऐसा हर्ट कर दिया है कि वो आपसे थोड़े दिन के लिए स्पेस चाहता है, और शायद अभी उसको स्पेस चाहिए, इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहा है। देखिए, इस कंडीशन में अगर आप पेशेंस रखते हैं, आप अपनी गलती को रियलाइज़ करते हैं, थोड़े दिन शांत रहते हैं, तो शायद वो इंसान आपके पास लौट करके आ जाएगा। ये कंडीशन रेयर है, मैंने कहा। जो दूसरी कॉमन कंडीशन है, जो होता ही होता है, वो ये है कि एक इंसान आपको इग्नोर इसलिए कर रहा है क्योंकि वो शायद अब डिस्ट्रैक्टेड है, उसका इंटरेस्ट किसी और की तरफ चला गया है, शायद अब उसकी लाइफ में और फ्रेंड्स आ गए हैं या कोई ऐसा आ गया है जिसके सामने वो आपसे बात करना या आपसे मैसेज आपको करना या आपसे कोई भी लिंक करना उसके लिए वर्थ इट नहीं है। मतलब उसको नहीं लगता कि आप ज़रूरी हैं। इस कंडीशन में जब वो इंसान आपसे डिस्ट्रैक्टेड है, उसको सेकंड ऑप्शन मिल गया है, उसका इंटरेस्ट कहीं और है, वो आपसे बात क्यों करेगा। और ऐसी कंडीशन में भी आप अपनी तरफ से 200% देने की कोशिश करते हैं कि शायद सब कुछ सुधर जाए। देखिए, जो इंसान अभी आप में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर आगे चल के वो आपको मिल भी गया तो आपका जीवन अभी तो बर्बाद है, तब बद से बदतर हो जाएगा। इसलिए आपको कोशिश वहीं रोक देनी चाहिए अगर आपको इस बात का अंदाज़ा लग गया है कि आपको अगला इंसान इग्नोर इसलिए कर रहा है कि उसका इंटरेस्ट किसी और है, अब किसी और में है। अब जो इंसान किसी और के सामने आपको वर्थ इट यानी आपको किसी काबिल समझ नहीं रहा है, आप क्या करते हैं? आपको उसने वैसे ही ये सोच लिया कि आपसे बात करना वर्थ नहीं है, तो आप उस कंडीशन में जनरली क्या करते हैं? हम बेड पे पड़ जाएंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम एकदम बुझे बुझे से रहने लगेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मतलब वो इंसान जो ये सोच रहा था इससे बात करना वर्थ इट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है या ज़रूरी नहीं है, आपने अपने आप को वर्थलेस खुद बना लिया ये सब कर करके। अब मान लीजिए आपने ये सब किया, आपने सिचुएशन को नहीं समझा, आपने ये सारी चीज़ें कर ली, तो आप क्या होगा जब आप डिप्रेशन में पड़े हैं, आप बेड पे पड़े हैं, आप बीमार हो गए हैं, हो सकता है कि वो इंसान आपको दोबारा कॉल करे, परिस्थितियाँ चेंज हुई हों, कुछ रियलाइजेशन हुआ हो। इस कंडीशन में आप जब भी वो कॉल करेगा तो आप झट से कॉल उठाएंगे तो, लेकिन आपका कंप्लेंट्स का दौर शुरू होगा कि तुमने मुझसे बात क्यों नहीं करी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी, ये हो गया वो हो गया, तुम उससे क्यों मिली, उससे क्यों। शिकायतों का इतना बड़ा दौर शुरू होता है, कंप्लेंट्स शुरू होती हैं कि अगर आप उस समय कुछ पा सकते हैं वो भी आप खो देते हैं। उस इंसान को अब क्या लगता है कि यार मैं सही सोच रही थी या सही सोच रहा था, ये क्या है, अब मैं इससे बात करना तो बिल्कुल बेकार ही है। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ ये हाइपर और पैनिक होने की जगह आप थोड़ा शांत हो जाइए। देखिए, अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो उसके 3 रीज़न और 3 चीज़ें उससे हो सकती हैं। एक, या तो वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता, अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि कोई आपसे बात इसलिए नहीं कर रहा, आपको इग्नोर इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आपको चिढ़ा रहा है और वो शायद आपको इरिटेट कर रहा है या आपसे मज़े ले रहा है। तीसरा ये होता है एक मैच्योर इंसान जो कि शायद किसी बात से गुस्सा है और वो टाइम ले रहा है, स्पेस ले रहा है और शायद वो कुछ अपने आप में कुछ सोच रहा है और अभी वो फ़िलहाल आपसे बात नहीं करना चाहता। अब इन तीनों ही परिस्थितियों में इंसान का रिएक्शन भी बहुत डिफरेंट होगा। देखिए, एक वो इंसान जो आपसे कोई कनेक्शन रखना ही नहीं चाहता है, आप चाहे जितने भी एफ़र्ट्स करें, मैं तो कहूँगी कि वो इंसान एक मैच्योर इंसान है जो आपसे कम आपका मजाक तो नहीं बना रहा, आपके मज़े तो नहीं ले रहा आपको इरिटेट करके। वो डिसाइड कर चुका है कि अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, एक मैच्योर डिसीजन ले लिया है। और इस केस में प्लीज़ और प्लीज़ अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए और मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। तो रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, एक बात ये होती है कि जब आपसे कोई बात नहीं कर रहा, देखिए किसी भी चीज़ के सल्यूशन के लिए बात करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बात करने से ही चीज़ें सॉल्व होती है, सल्यूशन निकलता है।
अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सल्यूशन नहीं चाहता है। मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, और अगर आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं, प्लीज़, अगर आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये साफ़ है कि वो अब सल्यूशन नहीं चाहता है, मतलब वो अब आप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपसे अब बात नहीं करेगा, और ये फाइनल है। तो ये तो वो लोग हुए जो मैच्योरली डिसीजन ले चुके हैं कि वो आपको इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अब रिश्ते में नहीं रहना चाहते। जो दूसरे तरह के लोग होते हैं, जो आपको इरिटेट कर रहे हैं, आपके मज़े ले रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअली आपसे प्यार करते ही नहीं हैं। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप किस परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही है उसके इग्नोरेंस से। तो वो तो आपके मज़े ले रहे हैं क्योंकि उन्हें मज़ा आ रहा है कि देखो फ़ला इंसान मेरे लिए कितना तड़प रहा है। क्या आप उनको और खुश करना चाहते हैं? डिसीजन आपका है। आपको ये चीज़ जाननी होगी, समझनी होगी कि जो इंसान आपको सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए परेशान कर रहा है क्योंकि उसे मज़ा आ रहा है आपकी परेशानी को देखने में, प्लीज़ ऐसे इंसान को और खुश मत करिए, ऐसे इंसान को और एंटरटेन मत करिए। ऐसे इंसान को आप जितनी जल्दी हो सके अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकें, वही अच्छा है। तो जानना ज़रूरी है ना। बात करते हैं अब तीसरे तरह के लोगों की। तीसरे तरह के वो लोग होते हैं जो आपसे कुछ समय के लिए स्पेस चाहते हैं और वो इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, आपको इस समय पैनिक नहीं करना है और शांत रहना है। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाइए, आप भी इग्नोर कर दीजिए। माना कि ये मेंटली इतना पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे, बट आप बातें फ़िलहाल आप बातें ज़बरदस्ती करना या कॉल्स करना थोड़े समय के लिए बंद कर दीजिए, रिज़ल्ट बहुत बेहतर आएगा। देखिए, जब आप उस इंसान से जो आपसे थोड़े समय के लिए स्पेस मांग कर गया, मतलब शायद इग्नोर कर रहा है तो स्पेस चाहिए, ऐसा इंसान आपकी इग्नोरेंस को नहीं झेल पाएगा। जब उसका माइंडसेट स्टेबल होगा, अगर वो आपसे ज़रा सा भी प्यार करता है तो वो आपके पास लौट के खुद आएगा, बात करेगा और सल्यूशन ढूंढेगा। तो जो कंक्लूजन है इस पूरी बात का वो ये है कि जब हम ऐसी किसी सिचुएशन में होते हैं तो हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। हमारा जो रिएक्शन आता है वो बहुत जल्दी आता है। शायद अगर हम सोच के समझ के डिसीजन लें तो या तो चीज़ आपके पास होगी या तो वो शख्स आपके पास होगा, और अगर नहीं होगा तो शायद वो शख्स आपको डिज़र्व ही नहीं करता। इसलिए किसी भी सिचुएशन के पीछे की क्यों जानने की कोशिश करिए, मतलब कि अगला इंसान आपको इग्नोर क्यों कर रहा है, वो अपसेट है, परेशान है, या वो अब किसी और में इंटरेस्टेड है, या फिर वो आपसे सिर्फ़ और सिर्फ मज़े ले रहा है। इन तीनों सिचुएशन को जब आप समझ जाएंगे ना, डिसीजन लेना आपके लिए बहुत 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 आसान होगा। तो आज ट्राई करिए, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई परेशानी है, आप ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि ट्राई करिए कि पहले रीज़न जानिए, और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मन को शांत करिए, स्टेबल करिए, और सोच समझ के ही आप कुछ भी बोलें या रिएक्ट करें। अब मन को आप शांत कैसे करेंगे? देखिए, एक सबसे अच्छी चीज़ है, जैसे आप कहते हैं कि मुझे उसे इग्नोर करना है। जैसे मैंने कहा कि आपको भी कुछ समय के लिए किसी पर्सन को इग्नोर करना है। अब आप सोचते रहेंगे मुझे इग्नोर करना है, मुझे इग्नोर करना है, आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। फ़र्ज़ के तौर पर आप इमेजिन करिए कि आप ये सोच लें कि आज मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना है। पिज़्ज़ा, आपने पिज़्ज़ा सोचा और माइंड में आपके पिज़्ज़ा की फ़ोटो बनी या नहीं बनी? आप बताइए। जैसे ही आपने पिज़्ज़ा सोचा, आपके दिमाग में पिज़्ज़ा की फ़ोटो तुरंत पॉपअप हुई। तो ये सोचने से अच्छा कि आपको क्या नहीं करना है, आप ये सोचें कि अभी मुझे 1 ग्लास जूस पीना है। देखो, जूस का नाम लेते ही आपके दिमाग में ज़रूर एक कांच के ग्लास में ऑरेंज जूस की इमेज ज़रूर बनी होगी। इसलिए ये सोचकर कि उस इंसान से हमें बात नहीं करनी है, आप कुछ और सोचने का प्रयास करें कि ये चीज़ मुझे करनी है, या ये तो मेरा पुराना फ्रेंड है जिससे मैंने 2-3 साल से बात नहीं करी, या हम कॉफ़ी पे नहीं गए, या हमें आप मिलना चाहिए। उस तरफ शिफ्ट करके आप अगर उस तरफ ध्यान देंगे तो आप ये जो टाइम है जब आपको इग्नोर करना है किसी को, जस्ट टू टेक अ डिसीजन, आप ये कर पाएंगे।
राइट। तो अपने माइंड को शिफ्ट करिए दूसरी तरफ से और ख़ुद भी इग्नोर करना थोड़ा बहुत सीखिए। अगर आप ये कर पाएंगे तो डेफिनेटली जो भी रिज़ल्ट होगा, अगर आपके पास वो इंसान आता है वो भी शायद अच्छे के लिए आएगा, और अगर वो आपकी लाइफ के से हमेशा हमेशा के लिए जाता है वो भी आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए होगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। तो पेशेंस रखिए, पैनिक मत होइए। ये सिचुएशन है, ये वक्त है, और हर ख़राब वक्त गुज़र जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस ज़रा से भी इंस्पिरेशनल लग रहे हैं, ज़रा सा भी इंस्पायर कर रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली सीरीज़ भी हम लाने वाले हैं जो आपको इन्हीं सारी बातों के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हमें आपके ज़रिए आपकी स्थिति, आपके कमेंट्स मिल रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी लव स्टोरी का वो पार्ट शेयर किया है जो उनको शायद पिछले समय में काफ़ी हर्ट किया, और आज वो 1 साल बाद या 1.5 साल बाद काफ़ी स्टेबल पोजीशन में हैं। तो यूं ही अपने कमेंट्स के थ्रू अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जानकारी हमसे शेयर करते रहिए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बाय बाय।